वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब देखो, अगर मैं एक सबसे पहला सिंपल अल्कोहल बनाऊं तो वो हमको कुछ ऐसे दिखेगा, राइट है। ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ये जो बॉन्ड लेंथ है इसमें 142 पिकोमीटर और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 96 पिकोमीटर। जैसा कि हमको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, और यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना है, 1089 डिग्री। इसका जो एंगल होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कंपेयरिंग टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप तो ज्योमेट्री तो इसकी भी टेट्राहेड्रल वाली ही है, बट यहाँ पे जो दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और ऐसे कुछ बॉन्ड एंगल में इसके कुछ कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब देखो अल्कोहल, अगर मैं बोलूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत लोग को पता चलता होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। अब देखो क्या बोल रहा है, अल्कोहल हैव सेम ज्योमेट्री एज वाटर, ठीक है। वाटर का भी मॉलिक्यूल ऐसे ही होता है ना, ऑक्सीजन होता है, दोनों साइड क्या हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो ये मिथेनॉल का भी मॉलिक्यूल देखो लगभग हमको वाटर के जैसा ही दिख रहा है। अब इसमें जो ROH के बीच में बॉन्ड है या बॉन्ड लेंथ है, इसको तो मैंने रिप्रेजेंट करी, आगे बात कर रहे हैं इस पर ROH बॉन्ड एंगल की। तो द ROH बॉन्ड एंगल हैज़, देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल को ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, 108 डिग्री, ठीक है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये क्या एक टेट्राहेड्रल एंगल के जैसा शो हो रहा है, बट ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड यानी कि थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्ब है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर, क्योंकि हमको पता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है उसमें थोड़ा बहुत हमको ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ इसमें, तो ये हाइब्रिडाइज्ड वाला जो पॉइंट है वो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे कार्बन हमको देखने को मिल रहा है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है, sp3, ठीक है। देखो लास्ट पॉइंट, इन अल्कोहल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर इस पे एक सिंपल सा और पॉइंट अगर मुझे बोलना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस पे एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं, देखो, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन इट शोज डिफरेंट एंगल देन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109, यहाँ पे 108। अब अल्कोहल के ऊपर मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं इस वीडियो में, देखो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल क्या बोल रहा है, द लोअर मेंबर आर कलरलेस लिक्विड विद द डिस्टिंक्टिव स्मेल, ठीक है। लोअर मेंबर अल्कोहल का बोलने का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं लोअर मेंबर बोलूँ तो स्टार्टिंग के 4 कार्बन, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। हाइयर मेंबर जब भी 5 के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो जो हाइयर मेंबर होते हैं उनके पास उनका नेचर बेसिकली कैसा होता है, सॉलिड नेचर के होते हैं और कलरलेस देखने को मिलता है। अल्कोहल हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्केन कार्बोनिल कंपाउंड अल्काइल हैलाइड विथ सेम मॉलिक्यूलर मास। सेम मॉलिक्यूलर मास के अगर हम लोग एसिड हैलाइड लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, तो उसमें अल्कोहल की जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम, मतलब अगर जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे अल्कोहल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे इथेनॉल और पेंटेनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, किसका ज़्यादा होगा, पेंटेनॉल का, क्योंकि उसके पास 5 कार्बन है, राइट है। तो ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कोहल की, बाकी हम लोग नेक्स्ट